आपने कहा है कि हिना साहब आएंगी। देखिए, ये टूर्नामेंट कराने का मेन उद्देश्य राजनीतिक मंच हम लोग नहीं बनाए। नेताजी हैं, सुनिए नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बगल में खड़े हैं। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ नदीम भाई। हाँ, उनका समय हो जाता है तो बड़ा इन्होंने बहुत किया होता है। हाँ। आपने सवाल एक किया था, हिना साहब की कल आएगी कि नहीं। बड़हरिया के लोगों के दिल में हिना साहब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बात में गम में बुलाइएगा तब ना। अरे बात सुनिए ना, बात तो रही। हम बड़हरिया के लोगों के दिल में हैं, मैं जोर दे के कह रहा हूँ। इसलिए बुलाना क्या है, वो तो हमेशा आके यहाँ उद्घाटन किया है और पारितोषिक वितरण किया है हमें। लेकिन अब की बार था कि बड़हरिया के लोग ही रहेंगे। मैं भी बड़हरिया के होने के नाते ही आते रहा हूँ। दूसरी बात, आपको हिना साहब के बारे में कहीं गलतफहमी हो तो आप सुन लीजिए। कल ओसामा साहब को पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं अभी जा रहा हूँ मिठाई खिलाने सबको। अब मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हिना साहब को क्यों नहीं बुलाया गया। आप नहीं, मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, इतिहास नहीं, इतिहास आप देखिए और भी जो इतिहास देखिए, जो माले के नेता हैं, शहाबुद्दीन, आप चूँकि बच्चे हैं, मैं इतिहास बता रहा हूँ और उस चीज़ को करने वाला मैं था। शहाबुद्दीन साहब इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करवाए। उस वक्त लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके एक इशारे पे पूरा कैबिनेट उठ के सिवान में चला आता है, मगर उन्होंने उसका उद्घाटन सिवान की जनता के द्वारा आपको सर्वधर्म पूजा के द्वारा कराया, जिसका आयोजन हम लोगों ने किया था। तो उसका ही अनुकरण बड़हरिया की जनता कर रही है। पूरे खेल प्रेमियों से आग्रह करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेकर के आए और कल को खेल को देखें। कल का मुकाबला कैसा होने वाला है? कितना कल का मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फाइनल में हमेशा अच्छी टीम जाती है और अच्छा खेल खेलेगी। जी, हमारे अनुलक साहब हैं, इनसे पूछिए। इशार भैया जी, डॉक्टर साहब, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जी, क्या कहना है? फाइनल मुकाबला खेले जाओ, जो बढ़िया खेलेगा उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे और जो खराब खेलेगा उसको फिर क्या सेकंड प्राइज न उसको मिलेगा। आप भी बहुत पुराने नेता हैं। आप हर दिन तकरीबन मंच पर देख रहे थे, और भी सीवान में बहुत सारे नेता हैं, वो लोग नहीं दिखे इस बार। जिसकी रुचि होती है वो आता है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि इस मैच में केवल बड़हरिया के लोग ही रहे, चाहे वो गेस्ट बन के रहे, डोनर बन के रहे, या खिलाड़ी या मैनेजमेंट में रहे, वो बड़हरिया के लोग ही रहे। बाहर के नेता को अब की बार इस हिंदू मुस्लिम एकता वाले मंच से जो फुटबॉल हुआ उसमें बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया। बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया था, मैंने इसका क्या वजह था? वजह क्या है, यहाँ के लोगों, यहाँ में बड़हरिया के लोग शांति से रहे, हिंदू मुसलमान मिल के चले, दोस्ताना मोहब्बत के साथ मिल के रहे। उद्देश्य तो यही था भाई। आप लोगों को लग रहा है कि जो आप लोग का उद्देश्य था, उस उद्देश्य में आप लोग कामयाब हो गए? हाँ, जरूर कामयाब हो गए, काहे नहीं होंगे। मन से अगर हम कर रहे हैं तो जरूर कामयाबी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आपको कोई एतराज़ नहीं न है? नहीं, हमको क्या एतराज होगा? तो नहीं एतराज, दिल से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एतराज नहीं है तो आप ये सुन लीजिए कि हम लोग सारे लोग जो इससे जुड़े हैं मंच से, इस मैच से जो जुड़े हैं, ये सारे लोग सेकुलर दिमाग के लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम हैन तेन में लफड़ा लवाजी में काम नहीं करते हैं और उसको तरजीह नहीं देते हैं। ये सबका अपना अपना धर्म है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई तनाव नहीं रहे, न होगा आगे से। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा। एक और सवाल, आपको क्या लग रहा है कि ये महागठबंधन के सरकार 6 आपके विधायक सीवान में, आपको लग रहा है कि क्राइम बढ़ गया है सीवान में, खास करके सीवान में? देखिए, क्राइम तो हमको एक एसपी साहब ने बताया था, क्राइम कंट्रोल कर लेना ये पुलिस के हाथ की बात नहीं है।
सवाल ये है कि यदि हमारी और आपकी मानसिकता उधर रहे और जो बुलडोजर बाबा जो दवा कर रहा है वैसा हम भी करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि ये थोड़ा सा मानवता से हट के हो रहा है। चलिए ठीक है। महताब जी हैं टूर्नामेंट के अध्यक्ष, अपडेट बता दीजिए कै बजे से मुकाबला होगा? टूर्नामेंट 2:30 बजे से चालू हो जाएगा, मैच चालू हो जाएगा 2:30 बजे से 2:30 बजे से मैच चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया मुकाबला है, चाईबासा झारखंड और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब कलकत्ता के बीच चलेगा, ठीक है। और बहुत बढ़िया मुकाबला होगा, फाइनल मुकाबला 3 बजे से, वही मैंने 2:30 से 3 के बीच, 2:30 से 3 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कल के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि हम लोग के SDM साहब सिवान और यहाँ के लोकल अधिकारी लोग होंगे, BDO साहब होंगे और यहाँ के लोकल सारे लोग रहेंगे। बाहर किसी को नहीं बुलाया गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता मंच बनाए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से इस टूर्नामेंट को हम लोग करा रहे हैं। बाहरी किसी को हम लोग इनवाइट नहीं किए हैं, यहीं के लोकल लोग ही ये टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं और यही लोग मुख्य अतिथि है, यही सब कुछ यही लोग हैं। चलिए ठीक है। लकी जी, हिना साहब कल के मैच में दिखेंगी? देखिए, सबसे पहले नदीम भाई, आप तमाम पत्रकारों को धन्यवाद कि आप पल पल का न्यूज़ इस टूर्नामेंट का दिखाने का काम किया। और गांधी मजलक सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट हिंदू मुस्लिम एकता के तत्वाधान में जो चलाया जा रहा था, कल का अलविदाई फाइनल मैच है और जो टीम आज जो जीती है चाईबासा और मोहम्मदन स्पोर्टिंग के बीच खेला जाएगा। और आपने कहा है कि हिना साहब आएंगी। देखिए, ये टूर्नामेंट कराने का मेन उद्देश्य राजनीतिक मंच हम लोग नहीं बनाए। नेताजी हैं, सुनिए नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बगल में खड़े हैं। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ नदीम भाई। राजनीतिक मंच हम लोग इस वजह से नहीं बनाए, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़हरिया के यहाँ के स्थानीय भाजपा हो या RSS हो, कांग्रेस हो, राजद हो, मैं शहाबुद्दीन सपोर्टर, तमाम लोग मिलकर एक मंच बनाए हिंदू मुस्लिम एकता के तत्वाधान में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसी वजह से किसी को नहीं बुलाया गया। इसमें बहुत सारे हमारे सुनील जी हैं जो भाजपा में हैं, वो भी कह सकते हैं कि मेरे नेता को बुलाया जाए, इस वजह से हम लोगों ने नहीं बुलाया। यहाँ के तमाम स्थानीय सभी धर्म और सभी जाति और सभी पार्टी में रहने वाले लोग को हम लोगों ने बुलाया। और इसका अलविदाई कल फाइनल मैच है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में आएँ और कल का जो मुकाबला है उसको देखें और हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखें, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव बढ़हरिया में ज़िला में कायम करें, मेरी यही अपील। और हमारी नेता हिना साहब की तबीयत भी लगभग आज 10-12 रोज़ों से काफ़ी ख़राब चल रही है। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत वो स्वस्थ हैं और भाई ओसामा साहब को आज उनको लड़का हुआ है और हमारी मैडम हिना साहब और मरहूम पूर्व डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पोता हुआ है। मैं अपने तरफ से और मैडम हिना साहब के तरफ से मैं तमाम ज़िला वासियों को और बिहार वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं। और ये मैच के बाद इसी बढ़हरिया में हम लोग मिठाई भी हम लोग खिलाएंगे आप तमाम लोगों को, पत्रकार लोगों को और सबको। पी लें। एक बार जाते जाते एक वाक्य मेरा भी ले लीजिए। ऐसा कोई हिंदुस्तान का ऐसा कोई नागरिक नहीं है जिसके दिल में राजनीति नहीं है। पहले इस बात को नोट कीजिए। हिंदुस्तान का हर आदमी नेता है। अब रही बात क्यों नहीं बुलाया गया, हम तो भाई बढ़हरिया के हैं, फुटबॉल से हमारा संबंध रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता का हम काफ़ी बल देना चाहते हैं, इसलिए इस मंच में आते हैं। नहीं तो हमारा कोई शौक़ नहीं है कि ये लोग बुलाएं और मंच पर आके बैठ जाएं। सवाल वही है, घर के हैं आप, यहीं के हैं ना? घर के ही हैं। हाँ। और घर के ही तो ही हैं। इसके अलावा एक बात है कि मैं हिंदू मुस्लिम का जो
कहीं भी दंगा फंगा होता है मैं उसको बाइकाट करता हूँ, मैं उसमें भाग नहीं लेता हूँ, चाहे हिंदू के तरफ से या मुसलमान के तरफ से। ऐसी स्थिति में ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो मंच है उसके समर्थन में मैं आया हूँ। और आप शायद नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, अब मैं एक तो बूढ़ा हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, 20 वर्ष विधायक रहा हूँ। अब उस बात को ध्यान में रख के यदि लोग हमको मंच पर बुला लेते हैं तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि कोई खास गुनाह ये लोग भी नहीं करते हैं। मैं आकर के भी कोई पाप नहीं करता। जी डॉक्टर साहब, अब तो आप लोग क्रिकेट भी देखने को मिला, उसके बाद फुटबॉल का कल फाइनल मुकाबला है, क्या कहेंगे? कल फाइनल मुकाबले में चाईबासा झारखंड और एसी मोहम्मदन कोलकाता आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे खेल प्रेमियों से आग्रह करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेकर के आए और कल को खेल को देखें। कल का मुकाबला कैसा होने वाला है? कितना कल का मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फाइनल में हमेशा अच्छी टीम जाती है और अच्छा खेल खेलेगी। जी हमारे अनुलक साहब हैं, इनसे पूछिए, इरशाद भैया। जी डॉक्टर साहब बताइए। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस मैच को बखूबी से दिखाया और हर दिन आप उपस्थित रहे यहाँ पे। ये जो मंच जो बना, ये हमारे सुनील भाई, पूर्व मुखिया डॉक्टर अशरफ अली, डॉक्टर आर.के. सिंह और लक्की बाबू हैं, महताब हैं, इन लोगों का एक सोच जो है ना, बहरिया को खूबसूरत और शांति बनाने का था और उसी को लेकर के इन्होंने एक मंच को तैयार किया। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है, ना कोई यहाँ नेता है, ना कुछ नहीं है, सारे हिंदू मुसलमान आते हैं और पैगाम जो है वो खुशी का और शांति का देते हैं। कल जो है मैच होगा चाईबासा झारखंड और मोहम्मदन स्पोर्ट कोलकाता का। हम आग्रह करेंगे सारे बहरिया वासियों को, सीवान वासियों को कि यहाँ आएँ और आकर के मैच का मज़ा लें। धन्यवाद। हाँ, उनका समय हो जाता है तो बड़ा इन्होंने बहुत किया होता है। आपने सवाल एक किया था, हिना साहब की कल आएगी कि नहीं। बड़हरिया के लोगों के दिल में हिना साहब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बात में गम में बुलाइएगा तब ना। अरे बात सुनिए ना, बात तो रहिए। मैं हम बड़हरिया के लोगों के दिल में हैं, मैं जोर दे के कह रहा हूँ। इसलिए बुलाना क्या, वो तो हमेशा आके यहाँ उद्घाटन किया है और पारितोषिक वितरण किया है हमें। लेकिन अब की बार था कि बड़हरिया के लोग ही रहेंगे। मैं भी बड़हरिया के होने के नाते ही आते रहा हूँ। दूसरी बात, आपको हिना साहब के बारे में कहीं गलतफहमी हो तो आप सुन लीजिए। कल ओसामा साहब को पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं अभी जा रहा हूँ मिठाई खिलाने सबको। जी जी, वाह क्या बात है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ गांधी मौलाना मजहुल हक सद्भावना कप और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे ये जो मैच कराया जा रहा है, उस समिति को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस आयोजन से यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मौलाना मजहुल हक साहब भी इसी धरती के थे और उनकी काबिलियत बता दूं कि वो बैरिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू इसी धरती के थे जिनके कॉपी पर लिखा गया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और इस बड़हरिया ब्लॉक के भी मैं इतिहास बताना चाहता हूँ कि यहाँ के आमिर सुहानी साहब यहीं के हाई स्कूल से, किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ के IAS में टॉप किए। तो मैं यहाँ जो मैच देखने आ रहे हैं, जो लोग, उनके गार्जियन को, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ जो प्लेयर जो जगह जगह से आए हुए हैं, उसमें भी वो शिक्षा के बल पे ही, किसी टीम में कोई रेलवे की टीम में है, कोई पुलिस टीम में है, कोई आर्मी में है, कोई आर्मी में है। इसलिए इस धरती की लाज रखने के लिए वो लोग भी शिक्षा की ओर, जो गार्जियन आए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और अब मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि
आप कह रहे हैं कि हेना साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, हेना आप साहब नहीं, मैं बता रहा हूँ और हिस्ट्री, भी है, इतिहास नहीं, इतिहास आप देखिए और भी जो आज बीजेपी के इतिहास नेता देखिए, है, जो माले के नेता हैं, शहाबुद्दीन हमको ऐसा नहीं है आप कि सिर्फ चूंकि हेना ही बच्चे था। हैं, मैं इतिहास बता रहा हूँ और उस चीज़ को करने वाला मैं था। शहाबुद्दीन साहब इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करवाए। उस वक्त लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके एक इशारे पे पूरा कैबिनेट उठ के सिवान में चला आता है, मगर उन्होंने उसका उद्घाटन सिवान की जनता के द्वारा आपको सर्वधर्म पूजा के द्वारा कराया, जिसका आयोजन हम लोगों ने किया था। तो उसका ही अनुकरण बरहरिया की जनता कर रही है। इसके लिए मैं यहाँ खड़े डॉक्टर साहब, इस आयोजन के अध्यक्ष, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए। नेता तो जनप्रतिनिधि तो हर जगह जाते हैं। जनप्रतिनिधि मैं इन लोगों को ऑफ़र दिया था कि मेरे दामाद के रूप में है, तो वो जितेंद्र यादव, वो मेरे दोस्त के दामाद है, तो वो दामाद की तरह हमारे हैं। हम इनको ऑफ़र दिया था कि आप एक फ़ोन कीजिए, मैं बोल देता। मैं पटना में था, जमा खान से भी बात हुई थी, वो कल आना भी था उनको हुसैन डे पे। यहाँ भी स्पीकर के रूप में ये लोग एक बार बरहरिया के लोगों को तो एकदम मतलब कलेजा में रखते हैं। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर के रूप में एक आवाज़ पर चले आएंगे, मगर इन लोगों ने जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, चूँकि मैं भी एक ट्रस्ट चलाता हूँ और उस ट्रस्ट में देखिए हमारे पंडित जी भी आए हैं, हमारे सर्वधर्म के लोग, उसमें सर्वधर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जी जी जी, छोटा सा परिचय दे दीजिए। इरशाद अली खान, अध्यक्ष आवान इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सुनील ट्रस्ट। मुखिया जी टूर्नामेंट के सचिव हैं, कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला होगा, क्या जी। करेंगे अपील दर्शकों से? दर्शकों से मेरा अपील है कि आज तक जो दर्शक ने देखा, जो हमारे कमेटी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के मंच के तले जो टूर्नामेंट हुआ, बहुत सफल दर्शकों के माध्यम से हुआ। और ये आपको बताते चले कि ये टूर्नामेंट चलाने के लिए 2 महीना से हमारे अध्यक्ष महताब बाबू, मैं नियाज खान, लकी बाबू, डॉक्टर साहब अशरफ अली, RK सिंह पुरैना, ये बहुत सारे मेहनत करने के बाद और इसमें जो जुड़े हमारे लड़के बहुत सारे मेहनत करने के बाद लग रहा है कि हम लोग सफल हो रहे हैं और कल फाइनल खिला के हम लोग सफल हो जाएंगे। दुख एक ही है कि जो दुर्घटना हुआ उसके लिए बहुत सारा हम लोग चिंता है और चिंता रहेगी कि हमारे बीच से 2 लड़के चले गए। और जो टूर्नामेंट हुआ उसके लिए सारे लोग को मैं धन्यवाद देता हूं और आगे बरहरिया शांति और सुख रहे। और आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि बरहरिया विकसित बने, बरहरिया में कोई भाईचारा बना रहे और कोई इसको बिगाड़ने की कोशिश करे, उसे ऊपर वाले ने उसको सख्त से सख्त सजा दे और बरहरिया को अच्छा बनाने में भगवान की कृपा और आप लोग का सहयोग रहे। सुनील कुमार, पूर्व मुखिया बरहरिया।